ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ये सब ऐसे दस्तावेज हैं हर आदमी चाहता है कि उसके पास हो, लेकिन इनका बनना कितना मुश्किल है। इन्हें बनवाने में क्या क्या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता सब जानते हैं। एक बार भगवान के भी मन में आया कि चलो हम भी राशन कार्ड बनवाएं। फिर क्या हुआ आइए देखते हैं। एक दिन एकांत में भगवान ने नारद से पूछा, नारद जी आरटीआई क्या होती है? नारद चौंके, बोले आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। आजकल हिंदुस्तान में ये कानून बहुत तेजी से अमल में लाया जा रहा है, लेकिन आपने कहाँ सुन लिया? भगवान ने कहा, धरती से एक आत्मा के साथ अखबार चिपक कर आ गया था, उसी में पढ़ रहा था, खबर थी कि आरटीआई से बहुत उलझे हुए मामले भी सुलझ जाते हैं। नारद ने कहा, हाँ बात तो सही है, इससे सरकारी दफ्तरों की कोई भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, कोई भी चीज अब छुपी नहीं रह गई, कोई भी फाइल जो है उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग अब आप देख सकते हैं। भारत में अफसरों की जान ही फाइल थी, अब वो फाइल ही सार्वजनिक हो गई है। भगवान बड़े प्रभावित हुए, बोले नारद तो अब तो भारत से भ्रष्टाचार मिट गया होगा। सूचना दबाकर ही तो भ्रष्टाचार होता था, जब सूचना ही आम हो गई तो लोग सुखी हो गए होंगे, रिश्वत तो नामो निशान मिट गया होगा। नारद मुस्कुराए, बोले प्रभु आप खुद ही चलकर देख लीजिए, वैसे भी आप लंबे समय से धरती पर नहीं आए हैं, चेंज भी हो जाएगा। भगवान और नारद दोनों एक सरकारी दफ्तर में पहुंच गए, जहां दरवाजों और अलमारियों के पीछे बाबुओं ने इतनी पीक थूक रखी थी कि जमीन तक लाल हो गई थी। ये रसद विभाग का दफ्तर था, जहां फर्जी राशन कार्ड बनते थे। एक बाबू ने दोनों को देखते ही कहा, वाह क्या असली लग रहे हैं, आजकल शहरों में बहरूपिये तो देखने को ही नहीं मिलते। एक ने नारद से कहा, ऐसे क्या खड़े हो, नारायण नारायण तो बोलो। नारद ने कहा, बोलना क्या है, नारायण तो साक्षात मेरे साथ हैं, हम ये जानने आए हैं कि राशन कार्ड कैसे बनता है। बाबू बोला, तुम्हें बनवाना है? नारद ने कहा, हाँ। बाबू ने कहा, ये फॉर्म लो और इसे भर दो, इसके साथ निवास प्रमाण पत्र लगेगा और कई दूसरे सर्टिफिकेट भी लगेंगे। आधार कार्ड है तुम्हारे पास? अगर है तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। नारद ने कहा, और जल्दी बनवाना हो तो? बाबू बोला, इसके लिए सिर्फ 200 रुपए लगेंगे, कल मिल जाएगा। नारद ने कहा, लेकिन प्रमाण पत्र? बाबू बोला, 100 के नोट पर खुद गांधी जी का फोटो होता है, उससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या होगा? वो हो तो फिर किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। भगवान बोले, नहीं, हम रिश्वत नहीं देंगे नारद, हम विधिवत आवेदन करेंगे। बाबू ने भगवान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओहो, कर दो आवेदन, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, 3 बजे आ जाना, फॉर्म दे दूंगा। भगवान और नारद दोनों दफ्तर के बाहर एक पेड़ के नीचे छाया देखकर बैठ गए। वहां उन्हीं की तरह बिना रिश्वत दिए राशन कार्ड बनवाने वाले और भी कई लोग बैठे थे। 4 बजे तक जब बाबू नहीं लौटा तो फिर मान लिया गया कि अब बाबू नहीं लौटेगा, कल ही आएगा। नारद ने कहा, भगवान चलिए, क्यों राशन कार्ड में वक्त खराब करते हैं, किसी और दफ्तर को देख लेते हैं। दोनों एक और बड़ी भव्य इमारत में घुसे, जिसे कलेक्ट्रेट कहा जाता था। भगवान बोले, नारद हम कलेक्टर से मिलकर शिकायत करेंगे कि राशन कार्ड के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। दोनों गए। कलेक्टर के पीए ने कहा, आप स्वयं ईश्वर खुद भगवान कहाँ इस पचड़े में पड़े हैं, राशन कार्ड का झमेला भारी है, आप कहें तो आपका बनवा दूं, पर आप उसका करेंगे क्या? उस पर न गेहूं मिलता है न चीनी, केवल कार्ड है, राशन सीधे एजेंट बाजार में बेच देते हैं। आप राशन कार्ड छोड़िए, छोटी सोच मत रखिए, आप कहें तो बंदूक का लाइसेंस बनवा दूं, सिर्फ 40,000 में बन जाएगा। नारद बोले, बाबूजी हम बंदूक लेकर क्या करेंगे, मेरे साथ साक्षात भगवान हैं, चाहे तो अभी पूरी सृष्टि का संहार कर दें। पीए हंसने लगा, बोला, सृष्टि तो बहुत बड़ी चीज है महाराज, आप तो राशन कार्ड ही बनवा कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। नारद ने भगवान के कान में कहा, प्रभु कलेक्टर से हम इस पीए की शिकायत भी करेंगे कि बंदूक के लाइसेंस के लिए 40,000 रुपए मांगता है। पीए ने सुन लिया, बोला, नारद जी कान में क्यों फुसफुसा रहे हो, 40 में से 30 तो कलेक्टर साहब को ही देने होते हैं, मेरी शिकायत करने की मन में है तो वो भी करके देख लो। दोनों कलेक्टर के कक्ष में गए। पीए की शिकायत की तो कलेक्टर बोला, क्या करें भगवान, ये पीए जो है ये कर्मचारी यूनियन का नेता है और कर्मचारियों के हमारे राज्य में 7 लाख वोट हैं, इसे मैं तो क्या मुख्य सचिव भी नहीं हटा सकते, आपको पता नहीं खुद मुख्यमंत्री इसको राखी बांधती हैं। मैं इतना ही कर सकता हूं कि लाइसेंस बनवाना हो तो मैं आपसे 30,000 नहीं लूंगा, पर उसके 10,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे। भगवान और नारद दोनों दुखी मन से बाहर आ गए। अगले दिन वे नगर पालिका गए। वहां जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय के बाहर भारी भीड़ थी, जहां बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाए जाते थे। भगवान ने कहा, नारद ये जन्म मृत्यु का काम तो मेरे पास है, फिर भीड़ यहाँ क्यों लगी हुई है? नारद ने कहा, भगवान आप तो जन्म देते हैं और मार देते हैं,
पर यहाँ उसका प्रमाण पत्र जारी होता है। बिना सर्टिफिकेट के आदमी का न जीना माना जाएगा न मरना। आप भले ही मार दें, पर सरकार उसे तभी मरा मानेगी जब उसका डेथ सर्टिफिकेट बन जाए। चलिए अंदर देखते हैं। अंदर एक उम्र दराज बूढ़ा सा बाबू बैठा प्रमाण पत्र बना रहा था। भगवान ने कहा, बाबूजी मेरा भी जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए। बाबू ने उन्हें देखा, भगवान थे, चरण स्पर्श किए और नारद को एक तरफ ले गया। बाबू नारद जी के कान में बोला, नारद जी ये तो सर्वशक्तिमान है, साक्षात प्रभु हैं, मैं इन्हें क्या बताऊं। हमने बरसों पहले ही भगवान का तो डेथ सर्टिफिकेट बनाकर जारी कर दिया है, आप इन्हें समझा दीजिए, मैं मजबूर हूं। भगवान और नारद फिर स्वर्ग लौट आए। भगवान ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया।